फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अनेक बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया और ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक संख्या लिखी है 3 4 8 4 9 एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 80, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। यानी प्रश्न में ये संख्या दी गई है और कहा जा रहा है कि ये संख्या 80 से विभाजित होती है, तब आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिए कि भैया 80 का गुणनखंड करने से पता चलता है कि 5 गुणित 16, ठीक है, 16 पंचे 80 होता है। तो ये संख्या अगर 80 से विभाजित है तो अवश्य ये संख्या 5 और 16 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं 5 की बात पहले करता हूँ। कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? यदि उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, सीधी सी बात है। तो y के लिए अपने को दो ऑप्शन मिल गए कि y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर होगी 5। अब इसमें से 5 हो नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये y का वैल्यू 5 हुआ, इकाई का अंक अगर 5 हो गया, तो समझ जाओ फिर वो 16 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि 16 के पहाड़े में आप कोई भी संख्या देख लो, इकाई में 5 नहीं आएगा, एकदम तय है। तो y का वैल्यू 5 हो नहीं सकता। ठीक है, अगर 5 हो तो फिर 16 से विभाजित नहीं होगी। हमको इस संख्या को 5 और 16 दोनों से विभाजित करवाना है, क्योंकि ये 80 से विभाजित होती है भाई। तो सीधी सी बात है कि y की वैल्यू तय हो गई कि y की वैल्यू 0 आएगी। तो y का मान तय हो गया। अब बचा किसका मान? x का मान। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 16 से विभाजित होगी क्योंकि 80 से विभाजित है। तो 16 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? 16 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। तो अंतिम 4 अंक कौन कौन है भैया? यहाँ पे 4, 9, x और ये y के स्थान पर 0 फिक्स हो चुका है। ठीक है, 0 क्यों आया? क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए y का मान 0 या 5 होना था। 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 होगा तो वो फिर 16 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 0 हुआ। अब सोचो x का मान क्या होगा जिससे ये संख्या पूरी तरीके से 16 से विभाजित हो जाए। चलिए सोचते हैं, जल्दी से सोचते हैं। x का मान अगर 1 सोचूंगा तो क्या होगा? 49 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 49 10 हो जाएगा। तो आप 16 से विभाजित करके देखो तो 16 3 48, फिर एक बचेगा, 110 नहीं जाएगा। फिर चलो x का मान 2 रख के देखूंगा तो 48, फिर भी नहीं जाएगा। 3 रख के देखूंगा तो फिर भी नहीं जाएगा। 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा। कितने में जाएगा आखिर ये? तो ये जाएगा 6 में। क्यों? आप देखो 16 3 48, फिर एक बचेगा और वो 160 है, 16 दाम 160। तो x का मान होगा 6। ऐसे तुरंत आप मतलब चेक कर सकते हो कि x का मान क्या रखा जाए। भाई देखो, अगर आप इसको 16 से विभाजित करते, 16 एकदम 16 48 यही हो गया, एक शेषफल बचेगा और उस एक के साथ ये 6 मिलकर 16 हो जाएगा। अगर इसके बदले आप 1 सोच रहे थे तो 11 होता। भाई यहाँ का शेषफल 1 और वो 1 मिलकर 11 होता। 2 सोचते तो 12, 3 सोचते तो 13, 4 सोचते तो 14, 5 सोचते तो 15 और 6 सोच रहे हो तो यहाँ का शेषफल और वो 6 मिलकर 16 हो गया। 16 एकदम 16 में विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान 6 और y का मान कितना हो गया? 0, और दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 6 + 0 = 6। मुझे पूरी उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट हो तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर